उत्तराखंड के हरिद्वार में 2027 में अर्धकुंभ होगा। तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन इसी बीच मांग उठी कि हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लग सकती है। ये मांग संतों ने की और अब खबर है कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया है। यानी हरिद्वार में 2027 में जो अर्धकुंभ होने वाला है उसमें गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन लग सकता है। आज परिस्थिति ऐसी आई है कि आज जो दूसरे धर्म के या जो अदर धर्म है, विरोधी धर्म है या जो गैर सनातनी है, उनके द्वारा कहीं न कहीं सनातन के प्रति कुठाराघात निरंतर की जा रही है। उस प्रयास को या उस दृश्य को या उस स्वरूप को देखते हुए यह मांग करना अनिवार्य हुआ। उस कारण यह मांग प्रस्तावित हुआ और यह मांग उठना प्रारंभ हुआ। वहाँ से मांग उठी है और इस पर हम बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि वहाँ की पवित्रता बनी रहे, वहाँ का देवत्व बना रहे। माँ जो गंगा की एक तरह से मान्यता है, हमारी पौराणिक धार्मिक मान्यताएं हैं, वो मान्यताएं भी हमारी स्थापित रहें। सूत्र बता रहे हैं कि उत्तराखंड की धामी सरकार हरिद्वार ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र को सनातन पवित्र नगरी घोषित करने पर विचार कर रही है। खबर है कि इस फैसले के तहत हर की पौड़ी और गंगा के कुल 105 घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लग सकता है। मौजूदा नियमों के मुताबिक हर की पैड़ी और कुछ चुनिंदा घाटों पर ही गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। सरकार का तर्क है कि कुंभ जैसे विशाल धार्मिक आयोजन के दौरान क्षेत्र की पवित्रता, धार्मिक मर्यादा और सुरक्षा बनाए रखना प्राथमिकता है। साधु संत भी कुछ ऐसी ही दलील देकर हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। हरिद्वार नगर निगम बन गया है तो जहाँ तक कुंभ का क्षेत्र है घाटों का, तो उसमें 3 जिले लगते हैं, देहरादून, टिहरी और हरिद्वार। तो घाटों का जो क्षेत्र है अगर वहाँ ये प्रतिबंधित किया जाता है और इसके संगठनों ने अगर मांग करी, सरकार का ये मानस अच्छा है तो इसका स्वागत होना चाहिए। खबर आई कि संतों की मांग सिर्फ घाटों तक सीमित नहीं है, बल्कि गैर हिंदुओं के रात में ठहरने पर भी प्रतिबंध की मांग की गई है। उनका तर्क है कि वेटिकन सिटी और मक्का मदीना जैसे धार्मिक स्थानों में हिंदुओं के प्रवेश पर रोक है, तो कुंभ क्षेत्र में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाई जा सकती है। हालांकि अभी उत्तराखंड सरकार का फैसला आना बाकी है, लेकिन सरकार ने संकेत दिए हैं कि वो संतों की मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है।